1972 के ग्रेच्युटी एक्ट के द्वारा हर उस कंपनी में, हर उस फर्म में ग्रेच्युटी मैंडेटरी है जहां 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम करते हों, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, कॉरपोरेट्स हो, कोई फर्म्स हो, हर जगह ये मैंडेटरी है। ग्रुप ग्रेच्युटी के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अगर 5 साल से ज़्यादा या 5 साल तक किसी कंपनी में काम करता है तो उसके लिए एम्प्लॉयर की तरफ से एक लमसम अमाउंट दिया जाता है, एक टोकन ऑफ एप्रिसिएशन के तौर पे मिलता है। ग्रेच्युटी टर्मिनेशन के टाइम में मिलता है, चाहे वो टर्मिनेशन रिटायरमेंट का हो या जॉब छोड़ने का हो या डेथ एंड डिसेबिलिटी का हो। रिटायरमेंट और जॉब्स छोड़ने के लिए 5 इयर्स पीरियड कंपलसरी है, उसके बाद ही ग्रेच्युटी के लिए एलिजिबल होते हैं। लेकिन डेथ एंड डिसेबिलिटी के लिए 5 इयर्स का टर्म मैंडेटरी नहीं होता है। इसके पहले भी डेथ और डिसेबिलिटी आ सकती है और उस केस में भी कंपनी को ग्रेच्युटी देना है। बहुत सारी कंपनियां खुद मैनेज करती हैं इसको, लेकिन यहाँ कुछ प्रॉब्लम होते हैं। शायद एक एम्प्लॉय को हमको नियुक्त करना पड़ेगा, शायद उसे वो नॉलेज नहीं होगा, उसको ईयरली रिपोर्ट्स गवर्नमेंट को देने होंगे। इसके लिए बहुत सारे लोग ग्रुप ग्रेच्युटी स्कीम के लिए लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को प्रीफर करते हैं, क्योंकि जैसे ही आप ये ग्रुप ग्रेच्युटी स्कीम LIC ऑफ इंडिया से लेते हैं तो LIC ऑफ इंडिया को आपने हायर किया है ग्रुप ग्रेच्युटी स्कीम को मैनेज करने के लिए। और इतनी बड़ी कंपनी, इतने साल का एक्सपीरियंस के साथ जब आपकी कंपनी को ग्रेच्युटी का फंड मैनेज करती है तो लॉस होने के चांसेस है ही नहीं, बहुत ही कम हो जाते हैं। सेकेंड बेनिफिट है, जो भी ग्रेच्युटी में आपका नॉमिनल कंट्रीब्यूशन होता है उसको कंपनी अपने टैक्स बेनिफिट के लिए क्लेम कर सकती है। टैक्स बेनिफिट कॉर्पोरेट टैक्स के अंतर्गत सेक्शन 37(1) के अंतर्गत क्लेम कर सकती है और कंपनी को टैक्स बेनिफिट मिल सकता है। दूसरा इसका बड़ा बेनिफिट है, जब ये कंट्रीब्यूशन कंपनी खुद ही मैनेज करती है तो अगर कोई व्यक्ति 20 इयर्स का एज है और 10 इयर्स तक कंपनी में जॉब करता है, अनफॉर्चुनेटली 30 के एज में उस व्यक्ति की डेथ होती है तो कंपनी क्या करेगी, 10 इयर्स का उनका ग्रुप ग्रेच्युटी जो भी कैलकुलेशन हिसाब से होता है वो उनको दे देगी। लेकिन यही कंट्रीब्यूशन अगर उन्होंने लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ किया होता तो उस व्यक्ति को सबसे पहला तो ग्रेच्युटी अमाउंट मिलता, सेकेंड उसको एक लमसम अमाउंट सम इंश्योर्ड जो इंश्योरेंस का पोर्शन LIC की तरफ से मिलता है वो भी मिलता, एंड थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेनिफिट, जब कोई कंपनी ग्रेच्युटी का हिसाब करती है तो जिस दिन से जिस दिन तक उसने लास्ट काम किया है उस पैकेज के हिसाब से उनको ग्रेच्युटी देते हैं। यानी इस केस में 20 इयर्स का पर्सन 10 इयर्स जॉब किया तो कंपनी उनको 10 इयर्स का क्लेम जो भी उनका अमाउंट बनता है वो दे देगी। लेकिन LIC ऑफ इंडिया यहाँ बहुत ही नोवेल वर्क करती है। ये 20 इयर्स का पर्सन 10 इयर्स जॉब किया था, ये 10 साल का ग्रेच्युटी दे देगी, एक लमसम अमाउंट इंश्योरेंस का दे देगी, एंड थर्ड बहुत बड़ा बेनिफिट उस फैमिली को सपोर्ट करेगा। अगला कंपनी ऐसा ट्रीट करेगी, इसी सैलरी पे अगले 30 इयर्स अगर पर्सन काम करता तो कितना उसको ग्रेच्युटी होता, और वो कैलकुलेशन करके उतना 60 एज तक का रिटायरमेंट एज तक का कैलकुलेशन वो अमाउंट भी उसकी फैमिली को देती है। तो ये विन विन सिचुएशन है एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज़ के लिए भी। एम्प्लॉयर के लिए एक एडिशनल बेनिफिट है कि जब वो LIC से ग्रुप ग्रेच्युटी लेते हैं तो उनको एक पर्सन हायर करने की ज़रूरत नहीं होती है। शायद एक इंडिविजुअल से मिस्टेक हो सकती है, लेकिन एक कंपनी से मिस्टेक होने के चांसेस, और वो भी ऐसी कंपनी जो इस फील्ड में मास्टर है। तो बहुत सारी कंपनियां पर्सनल रिस्क लेती ही नहीं हैं। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी LIC ऑफ इंडिया को ग्रुप ग्रेच्युटी की जिम्मेदारी देके टेंशन फ्री होकर अपने बिजनेस को फोकस करती है और प्रॉफिट जनरेट करती है। आपको भी इस स्कीम से रिलेटेड कोई भी जानकारी का चाहिए, डिटेल्स जानकारी के लिए आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।